हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का 6 मार्च 2024 को हिंदी विषय का एग्जाम है और हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको हिंदी विषय के अंदर जो नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई गई है, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसके 3-3 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, मंत्र 3 में ईश्वर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। आंसर देखें। मंत्र 3 में ईश्वर की विशेषताएं बताते हुए कहा गया है कि ईश्वर से कोई अलग नहीं है, ईश्वर सब में समाया हुआ है, जड़ और चेतन समस्त पदार्थ ईश्वर की ही रचना, यानी कि सारी चीज़ें जो है ईश्वर की ही रचना है। ये सब ईश्वर से ही आश्रय पाते हैं, यानी कि सभी चीज़ें जो हैं ईश्वर से ही आश्रय पाती हैं। ईश्वर ने ही समस्त संसार रूपी साज को सजाया हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, भक्तों ने ईश्वर से जो वरदान मांगे हैं उनको विस्तार से लिखो। आंसर देखें। भक्तों ने ईश्वर से वरदान मांगते हुए कहा है कि हे ईश्वर, हम चाहते हैं कि हमारी जिव्या, या जिव्या का मतलब होता है जीभ, दिन रात आप ही का नाम रटती रहे, यानी कि हमारी जो जीभ है दिन रात आपका ही नाम लेती रहे। हे ईश्वर, आप सदैव हमारे मन में बसे रहें, आप सदैव हमें पाप एवं बुराई से बचाते रहें, आप हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तीसरा क्वेश्चन है, सच्चे भगत की पहचान क्या होती है। आंसर देखें। सच्चे भगत किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, यानी कि जो सच्चा भगत होता है वो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, यानी कि नफरत नहीं करता, शत्रुता का भाव नहीं रखता। वह सबका मित्र होता है तथा सबसे प्रेम करता है। वह अहंकार और मोह माया आदि से रहित होता है, यानी कि रहित होने का मतलब होता है कि उसके अंदर अहंकार और मोह माया नहीं होती। वह सबके प्रति दया करुणा व प्रेम का भाव रखता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सच्चा भक्त होता है सभी व्यक्तियों के प्रति दया भाव, करुणा का भाव और प्रेम का भाव रखता है। वह सुख दुख में समभाव से रहता है। समभाव का मतलब होता है एक समान समझना, यानी कि वो सुख और दुख को ऐसा व्यक्ति एक समान समझता है, तथा समाशील होता है, यानी कि दूसरों को क्षमा कर देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन से क्या अभिप्राय है। आंसर देखिए। ज्ञान कर्म तथा उपासना का गहरा संबंध है। ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाना ही भारतीय जीवन दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऋषि किसे कहते हैं। आंसर देखें। मनुष्य के हितकारी को ऋषि कहते हैं, यानी कि ऐसा मनुष्य जो दूसरे मनुष्य का हमेशा हित चाहता हो, यानी कि उसकी भलाई चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को ऋषि कहते हैं। कोई मंत्र दृष्टा को ऋषि कहता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है जो मंत्र बोलने वाला है उसको ऋषि समझता है। तो कोई तत्वदृष्टा को, यानी कि कोई व्यक्ति जो है तत्व का निर्माण करने वाले को ऋषि कहता है। परंतु वेद कहता है, यानी कि वेद के अंदर लिखा हुआ है कि जो मानव का कल्याण करने के लिए शुभ चिंतन करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानव कल्याण के लिए प्रयास करता है, चिंतन करता है, वह ऋषि है। अगला क्वेश्चन देखें। कार्यशैली किसे कहा गया है। आंसर देखें। जो व्यक्ति अनेक मुसीबतें आने और हाल बेहाल हो जाने पर भी अपने निश्चय से नहीं डिगते और धैर्य रखकर चलते हैं, वे सच्चे धैर्यशाली हैं। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मुसीबत आने और हाल बेहाल होने पर भी अपना जो पेशेंस है, यानी कि निश्चय से अडिग नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा धैर्यवान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अदृष्टा, इसका भावार्थ समझाएं। आंसर देखें। अदृष्टा अर्थात द्वेष रहित होना, यानी कि किसी के प्रति कोई द्वेष न रखना। इसका भावार्थ है कि जो प्राणी किसी अन्य प्राणी से द्वेष नहीं रखता, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कोई किसी प्रकार की शत्रुता की भावना नहीं रखता, जो सबका मित्र होता है, सबसे प्रेम करता है, जो है अहंकार और मोह माया आदि से रहित होता है, जिसके अंदर मोह माया और अहंकार नहीं होता, जो सबके प्रति दया करुणा व प्रेम रखता है, जो सुख दुख में समभाव से रहता है, यानी कि सुख और दुख में एक समान रहता है, और जो समाशील है, वह सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त है।
अगला क्वेश्चन देखें, वेद व्यास जी ने मनुष्य के लिए क्या उपदेश दिया है? आंसर देखें, वेद व्यास जी ने मनुष्य के लिए यह संदेश दिया है कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है। यानी कि मनुष्य के जीवन के अंदर जो परमात्मा की भक्ति है वो सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज़रूरी है। अतः मनुष्य को नियम पूर्वक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। यानी कि मनुष्य को नियम के अनुसार जो है परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति का आश्रय पाकर ही मनुष्य संसार रूपी सागर से अपनी जीवन रूपी नौका को पार लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जननी व जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है? आंसर देखें, जननी अर्थात माता असहनीय कष्टों को सहकर मानव जीवन का सर्जन करती है। यानी कि माता जो है असहनीय कष्टों को सहकर जीवन देती हैं। उसी तरह मातृभूमि यानी कि जो हमारी मातृभूमि है तरह तरह के श्रेष्ठ भोग्य पदार्थ देकर मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। यानी कि जो मातृभूमि है वो हमें अलग श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ यानी कि सबसे अच्छे खाने की जो पदार्थ हैं वो उपलब्ध कराती हैं। इसलिए जो जननी है और जन्मभूमि है इसको स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद ने शत्रु के कितने टैंकों को नष्ट कर डाला? आंसर देखें, अब्दुल हमीद ने शत्रु के 3 टैंकों को नष्ट कर डाला। अब्दुल हमीद ने चौथे टैंक की ओर भी निशाना साधा, लेकिन इस टैंक के गोले से यह वीर सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अगला क्वेश्चन है, कसूर क्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन संक्षेप में करो। आंसर देखें, कसूर क्षेत्र में भारत पाक के दौरान 1965 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ था। पाकिस्तान यह युद्ध उन अमेरिकी पेटेंट टैंकों के भरोसे लड़ रहा था जिसके बारे में यह मशहूर था कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय सैनिकों ने हवलदार अब्दुल हमीद के नेतृत्व में अपने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया तथा कसूर क्षेत्र को पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना डाला। यानी कि पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दिया कसूर क्षेत्र को। 3 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करके स्वयं हवलदार अब्दुल हमीद भी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी बहादुरी के कारण शत्रु के पैर उखड़ गए। इस युद्ध में 15 पैटेंट टैंक चालकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने कई सैनिकों सहित मारा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, योग किसके दुखों का नाश करता है? आंसर देखें, जो व्यक्ति उचित आहार विहार करता है, सभी कर्मों का यथा योग्य चेष्टा से पूर्ण करता है, यानी कि सभी कर्मों को अपने पूरा करता है, यथा योग्य शयन करता है यानी कि अच्छी नींद लेता है, योग उसके दुख का नाश करता है। यानी कि योग ऐसे व्यक्ति के दुखों का नाश करता है। उसके बाद है श्रद्धावान लभते ज्ञानम का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, इस पंक्ति का भाव है कि जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है वह हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करता है। ज्ञान प्राप्ति से तत्काल ही उसे शांति की प्राप्ति भी हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुक्त भाव किसको प्राप्त होता है? मुक्त भाव। आंसर देखें, जिसने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है ऐसा मोक्ष प्राण मुनि, यानी कि ऐसा मोक्ष प्राप्त करने वाला मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है तथा मुक्त भाव को प्राप्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांड्रस वध के बाद सुखदेव तथा क्रांतिकारियों को सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा देवी ने क्या विचार व्यक्त किए? आंसर देखें, सांड्रस वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों का सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा देवी ने न केवल तत्काल हाँ भर दी अपितु अपनी ओर से सहयोग के लिए 500 रुपये भी दिए और कहा कि वह न केवल एक क्रांतिकारी की पत्नी है अपितु स्वयं भी क्रांतिकारी है। यानी कि सांड्रस वध के बाद जो सुखदेव है उस सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों का सहयोग देने के प्रश्न पर जो दुर्गा देवी हैं उन्होंने तुरंत हाँ भर दी और अपनी तरफ से 500 रुपये सहयोग के तौर पर भी दिए और उन्होंने कहा कि वो एक क्रांतिकारी की पत्नी होने के साथ साथ स्वयं भी जो है एक क्रांतिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, पति की मृत्यु होने पर दुर्गा देवी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसी भूमिका निभाई? आंसर देखें,
पति की मृत्यु होने पर दुर्गा देवी ने और अधिक तीव्र गति से क्रांतिकारी गतियों में भूमिका निभाई, यानी कि पति की मृत्यु के बाद और अधिक गति के साथ उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। मानव पति की मृत्यु से क्रांतिकारियों में आई कमी को स्वयं पूरा करना चाहती थी, यानी कि उनके पति की मृत्यु के बाद जो क्रांति के कार्य थे उनमें जो कमी आई थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसके अपने द्वारा उन कमियों को पूरा करना चाहती थी। उन्होंने पृथ्वी सिंह आज़ाद, सुखदेव शिंदे और बापट से मिलकर मुंबई के गवर्नर हेली की हत्या करने की योजना बनाई, परंतु गलतफहमी के कारण इन लोगों ने पुलिस चौकी के पास एक अन्य अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां बरसा दी। साथ ही ये क्रांतिकारियों को भी अपेक्षित मदद करती रही, यानी अपेक्षित मदद का मतलब है जो उम्मीद की जाती है मदद की, उस उम्मीद को वो पूरा करती रही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, उच्च शिक्षा के लिए बसु कब और कहाँ गए? आंसर देखें, उच्च शिक्षा के लिए बसु सन 1880 में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया ही था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। कुछ समय के बाद वे कैम्ब्रिज में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रकृति विज्ञान के अध्ययन में जुट गए। यहाँ के दो अध्यापकों, प्रकृति विज्ञानी प्रोफेसर सिडनी विनस और भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रिले ने इनका विशेष रूप से मार्गदर्शन किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डालें। आंसर देखें, जगदीश चंद्र बसु ने विद्युत तरंग पर बहुत महत्वपूर्ण शोध किए। सन 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की भी खोज की। इन्होंने पटसन के सूक्ष्म रेशों जैसी सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाला उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त की। उसकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किया। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया। अगला क्वेश्चन है, गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे? आंसर देखें, गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के विचार बड़े उदार थे, यानी कि अच्छे विचार थे, परंतु उदार परंतु गंभीर थे। इन उदार परंतु गंभीर का मतलब यह है कि उनकी भलाई चाहते थे और उसके लिए वो गंभीर थे। इन बच्चों को देखकर उनके मन में विचार आता था कि आदमी परिश्रम से ही ऊंचा होता है, धन या जाति से नहीं। मनुष्य बलहीन तो आत्मबल के गिरने या नष्ट होने से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ वह स्थान कहाँ है और किस रूप में प्रसिद्ध है? आंसर देखें, जहाँ सिद्धार्थ को यानी कि गौतम बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ वह स्थान बोध गया बिहार में है। आज यह स्थान विश्व की अमूल्य धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का बोध हुआ था वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध आज भी बोध गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, बोध के अष्ट मार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य व असत्य की पहचान दृष्टि, यानी कि सत्य और असत्य को पहचानने वाली दृष्टि। उसके बाद है सम्यक संकल्प, अर्थात बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प। उसके बाद है सम्यक वचन, अर्थात मृदु वाणी यानी कि मीठी वाणी बोलना तथा झूठ, निंदा व अप्रिय वचन का परित्याग। सम्यक कर्म, अर्थात मनुष्य का कर्म अहिंसा, इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित हो। उसके बाद है सम्यक आजीविका, अर्थात जीवन यापन के लिए उचित एवं पवित्र साधनों का उपयोग। उसके बाद है सम्यक प्रयत्न, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न। और उसके बाद है सम्यक स्मृति, अर्थात मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका शरीर भी नश्वर है। उसके बाद है सम्यक समाधि, अर्थात शाश्वत शांति के लिए चिंतन की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मार्ग से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में एक मार्ग अत्यंत विलास का है तथा दूसरा अत्यधिक तप का है। उनके अनुसार एक तीसरा मध्यम मार्ग भी है, यानी कि बीच का रास्ता भी है, जो न अत्यंत विलास का है और न ही अत्यंत तप का है, बल्कि दोनों के बीच का ही वह मार्ग उनका देखा हुआ है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मदन लाल के पिता ने उनका नाम कॉलेज से क्यों कटवा दिया? आंसर देखें। मदन लाल ने अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो रहे क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिला लिया और वह उनकी बैठकों में जाने लगा। पिता राय साहब दित्तामल को जब यह पता लगा कि उनका बेटा मदन लाल बागी क्रांतिकारियों की संगत में पड़ गया है तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे जानते थे कि इस देश में अंग्रेजों से बैर करके कोई चैन से नहीं जी सकता। यह रास्ता तो कांटों से भरा है, इस पर जो भी चलेगा वह बर्बाद हो जाएगा और जिस परिवार से वह जुड़ा है वह भी नहीं बचेगा। इसी कारण उन्होंने मदन लाल का नाम कॉलेज से कटवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल डीगरा की मुलाकात किन किन भारतीयों से हुई? आंसर देखें। इंडिया हाउस के माध्यम से मदन लाल डीगरा की मुलाकात वीर सावरकर, महादेव वापट, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह अरोड़ा, VBS नैयर, गोविंद अमीन आदि क्रांतिकारियों से हुई। इनमें से बहुत से छात्र पढ़ाई से कहीं ज़्यादा क्रांति को महत्व देते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न यानी कि शामिल होने के कारण उनकी पढ़ाई तक छूट चुकी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पतंजलि ने किन सद्गुणों का उल्लेख किया है? आंसर देखें। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में निम्नलिखित 5 सद्गुणों का उल्लेख किया है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है असत्य और चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। इन सद्गुणों को यम कहा गया है। यम और नियम अष्टांग योग के महत्वपूर्ण घटक हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जैन धर्म के अनुसार असत्य क्या है? आंसर देखें। असत्य का अर्थ है चोरी न करना या किसी दूसरे की संपत्ति को अवैध रूप से अपने पास न रखना। जैन धर्म के अनुसार दूसरों की संपत्ति के अपहरण को केवल चोरी ही नहीं बल्कि हिंसा की संज्ञा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिख धर्म के 3 मूल नियमों के भाव लिखिए। आंसर देखें। सिख धर्म के 3 मूल नियमों का भाव है, पहला है नाम जपना अर्थात ईश्वर व गुरु का नाम स्मरण यानी कि नाम लेना। किरत करना अर्थात ईमानदारी से परिश्रम करना। तीसरा है वंड छकना अर्थात मिल बांट कर खाना। मिल बांट कर खाने से अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है।